हाँ, तो मैं प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो क्लास 10 की आप लोग परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उसकी में आप लोग बिजी होंगे। तो आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री चैप्टर 7 जो आपका है व्यापार एवं भूमंडलीयकरण। तो उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका जो करवाने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 7 बाय सोहेल सर। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को अभी तुरंत लाइक कीजिए। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग किस मीडियम के छात्र हैं, तो आप लोग हिंदी मीडियम यानी बिहार बोर्ड के छात्र हैं। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीयकरण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए मैं देखता हूँ वैसा कौन कौन सा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कौन वैसा है? तो सूटी मार्ग या रेशम मार्ग या उत्तरा पथ या दक्षिण पथ? तो आपका जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग वह हो जाएगा। तो पहला का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया या मैनचेस्टर या दिल मून या बहरीन? तो आपका जो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। तो दूसरा का ए करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 3 नंबर देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। ओके, 3 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए चौथा का। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो बिहार में भेजा जाता है पश्चिमी क्षेत्र। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो किस समय से आरंभ हुआ बताइए? 15वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो आपका जो हो जाएगा 19वीं शताब्दी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग छठा का क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभिक हुआ था? तो विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ यानी आया था? तो 1914 में आया था या 1922 में आया था या 1929 में आया था या 1927 में आया था? तो विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब आया था? यह आया था 1929 में। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उद्भव हुआ? तो कौन सी शासन प्रणाली का उद्भव हुआ? तो साम्यवादी शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो जो हुआ था फांसीवादी नाजीवादी। तो चलिए 8 नंबर देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, ब्रिटेन यूडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1945 या 1947 या 1944 या 1952? तो ब्रिटेन युद्ध कब हुआ था? तो यह 1944 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में
हुई तो भूमंडलीयकरण किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में, या 1970 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1980 के दशक में? तो यह 1980 के दशक में हुआ था। तो चलिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ? तो किसका? साक्र का, या नाटो का, या ओपी के, या यूरोपीय संघ को? तो यह जो हुआ था यह यूरोपीय संघ को हुआ था, यूरोपीय संघ को। तो चलिए 11 नंबर देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? 1939, या 1947, या 1952, या 1948? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में, तो यह 1949 का हुआ था, 1949 में हुआ था। तो चलिए आप लोग हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अमेरिका का पटा किसने लगाया था? तो अमेरिका का पटा किसने लगाया था? मैकलन ने, या वास्को डी गामा ने, या कोलंबस ने, या हेनरी ने? तो अमेरिका का पता लगाने वाला कोलंबस ने थे, कोलंबस। वास्को डी गामा को लगाने वाला भी यह बिहार का लगा था, भारत का। तो चलिए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? कब किया? 1945, या 1947, या 1951, या 1950? तो यह 13 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1947। कब हुआ था? 1947 का हुआ था। तो चलिए आप लोग 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 14 नंबर में कार्नला किस देश का कानून था? कार्नला किस देश का कानून था? भारत का, या चीन का, या अमेरिका का, ब्रिटेन का? तो कार्नला जो था ब्रिटेन का कानून था। तो चलिए आप लोग देखिए 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, VS नायपाल कौन थे? VS नायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, या व्यापारी थे, या इंजीनियर थे, या मजदूर नेता था? तो VS नायपाल कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता था, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो चलिए आप लोग देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर में बोला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? आधुनिक बंदर मजदूर, या रोगियों को, या छिपकली को, या अंग्रेजों को? तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? आधुनिक मजदूर को, आधुनिक मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन थे? कोयला, कपास और लोहा, या तांबा मशीन के ऊनी वस्त्र, या प्लास्टिक, लोहा और मोटर वाहन, या कोयला, मैग्नीज और विमान? तो जो पहला औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, पहला औद्योगिक क्रांति, वह कोयला, कपास और लोह का हुआ था। तो 17 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो कितना है 100, या 193, या 200, या 210? तो 193 सदस्य थे। तो 18 नंबर का बी हो जाएगा। तो आप लोग का चलिए क्वेश्चन आप लोग का जो 7 का था वह समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले चैप्टर 8 प्रेम, संस्कृत एवं राष्ट्रवाद, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह 8 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे ही मेरा हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो मैं आप लोग को सिविक्स जल्दी में कंप्लीट करवाऊंगा। और सिविक्स का तो जानते हो छोटा चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तो उसको मैं समाप्त करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देखे हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं सिविक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है, और आप लोगों को कैसा लगा क्लास। हमारे में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया, उसको मैं सुधारूंगा। तो मिलूंगा हूँ आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।